जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतार हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाता है। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने को ठानी थी? तो आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया था। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी दो रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर के अश्वमेघ घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ घोड़े को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब मुनि के आश्रम पहुंचे तो कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे क्रोधित हो गए। क्रोध में उनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से तेज अग्नि निकली, जिस अग्नि में जलकर राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर न मिली तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास जा गए पहुंचे। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमान दंग रह गया। उनके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते हुए आए और उन्होंने अंशुमान को बताया कि यह सब कपिल मुनि के क्रोध से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी में तर्पण किया जाएगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए निकल गए और घोर तप में लीन हो गए। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भागीरथ रखा गया। हालांकि अंशुमान सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथ राज्य कार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या भी कोई काम न आ सकी और वे भी अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया
कि वह गंगा को धरती पर लाकर ही रहेंगे। वे हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तप से गंगा देवी प्रसन्न हो गईं और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की हामी भर दी। हालांकि गंगा जी का वेग इतना तेज था, सिर्फ भगवान शिव ही थे जो उसे संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर कठोर तपस्या की। उस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिव जी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने के लिए उनकी मदद करने को तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी की धारा छोड़ी और शिव जी ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव जी ने अपनी एक जटा खोली। फिर गंगा जी का धरती पर अवतरण हुआ। जिस दिन गंगा जी की पहली धारा धरती पर आई थी वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं का दिन था। इसीलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा को धरती पर लाने के बाद भागीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उनके पानी को मैदानी इलाकों में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों का गंगा नदी के पवित्र जल में तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलवाई। तो साथियों, उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।